चाहता था कि प्रतिदिन इन सभी मुद्दों पर बोलूं, लेकिन मेरी आवाज़ ही बैठी है। हम तो कुछ अब थोड़ा सा ठीक हुए हैं, इस कारण तो नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन यह जो स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी और सुशासन की सरकार के तमाम हुक्मरान, आप लोग एक बात समझ लीजिए, आप लोग जो कर रहे हैं यह बच्चों के भविष्य के साथ आप जो तमाशा कर रहे हैं, बिहार को तमाशा आप लोग मत बनाइए, और गरीबों के बच्चों को तमाशा कम से कम आप मत बनाइए, नहीं तो यही गरीब इस बार आपके सुशासन की हवा निकाल देंगे। बिहार में TRE-2 की जो परीक्षा हुई थी, यह बात मैं विस्मित नहीं होता हूं। जब TRE-2 की परीक्षा हो रही थी तो इसी सरकार का एक मुलाजिम था, BPSC में एक मदारी आया था, तो यूपी से आने वाली ट्रेन 3 घंटे विलंब थी, तो आपने परीक्षा को 3 घंटे डिले कर दिया। नौकरी की परीक्षा थी तो 3 घंटा विलंब से आप आयोजित किए, क्योंकि आपके घर का अपना दुलरुआ बेटा बेटी आया था परीक्षा देने के लिए, और बिहार का गांव गरीब का बेटा बेटी जो बिहार बोर्ड का छात्र है, यह जब परीक्षा देने के लिए जाता है तो आप 1 मिनट भी लेट होगा तो आप गेट बंद कर दीजिएगा, इसको घुसने नहीं दीजिएगा। ये बिहार आपका बपौती है। आपके सुशासन की लंका में यही बेटा बेटी गरीब का बाल बच्चा आग लगाएगा, इस बात को याद रखिए। गरीबों के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, इसीलिए ना तमाशा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री सुनील बाबू और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय ACS सिद्धार्थ साहब, आप लोगों का बाल बच्चा कभी किसी स्कूल के गेट में नीचे कुत्ता बिलाई की तरह घुसा है कभी? आज इंटरमीडिएट के एक बच्ची की तस्वीर हमने देखी है कि वह स्कूल का गेट बंद है, और जिस प्रकार से बंद दरवाजा के अंदर से कुत्ता और बिल्ली जिस प्रकार से लेट करके सो करके अंदर प्रवेश करता है, उस तरह से लेट करके और प्रवेश करते हुए हमने एक तस्वीर देखी है। शर्म नहीं आती आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोग। गरीबों के बच्चे हैं तो आप उसको कुत्ता बिलाई से बदतर बना दिए हैं। हमने एक बेटी की तस्वीर देखी है, वह बाउंड्री पर, वह 10 फीट 12 फीट ऊंची बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री पर वह जो है चढ़ रही है, और ऊपर से वो कूदी है, उस पर कूदी, पता नहीं उसका पैर सही सलामत रहा कि नहीं रहा, उसका हाथ पैर टूट रहा है। कि कौन सी ऐसी परीक्षा है जो 5 मिनट विलंब हो जाएगा तो बहुत बड़का एकदम लगता अनर्थ हो जाएगा, कि प्रलय आ जाएगा, धरती फट जाएगी। कम से कम इन चीजों के लिए थोड़ी सी संवेदना पैदा करिए, इंसानियत पैदा करिए। सुशासन के सरकार के लोग, आप में इंसानियत कब आएगी? इंसानियत के अपने जमीर को थोड़ा जगाइए ना। गरीब के बच्चे हैं, और तस्वीर देखने के बाद में आपका तो कलेजा नहीं फटेगा ना। जिस राज्य में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु सम्राट, आपकी बेटी अगर इस प्रकार से बाउंड्री फांदती तब वो कैसा लगता? आप लोग तो मर्यादा सिखाते हैं दिन भर, कहते हैं हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, एक आदमी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, यही बेटी को बचा रहे हैं, बाउंड्री पर से कूदवा रहे हैं, यही बेटी को आप पढ़ा रहे हैं। आप लोग का बाल बच्चा इस प्रकार से अगर बाउंड्री फांदे तो क्या हो? आखिर वह बेटी कितना मजबूर हुई होगी कि 10 फीट ऊंची बाउंड्री पर चढ़ गई होगी। कम से कम इतना मजबूर मत कीजिए गरीबों के बच्चों को। ये बहुत ही शर्मनाक है, और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से मैं मांग करता हूं कि आप इमीडिएट एक्शन लीजिए, और किसी भी बच्चे को अगर किसी कारण से, स्वाभाविक चीज है, घर से निकलेगा उसको गाड़ी नहीं मिली, ट्रैफिक की समस्या है, हर शहर ओवर क्राउडेड है, जाम है, ट्रैफिक की स्थिति होगी, कहीं गाड़ी खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, किसी की तबीयतें खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो अगर वह थोड़ा सा विलंब अगर हो गया, तो पहले यह नियम था एक समय में कि आधे घंटे तक जो है विलंब से अगर आता था बच्चा तो उसको प्रवेश दिया जाता था। आप आधा घंटा कम से कम विलंब तक प्रवेश की अनुमति दे दीजिए। ऐसा नहीं ना, अच्छा विलंब से आया तो उसका नुकसान हुआ, आपका इसमें कौन सी बिगड़ गया भाई? विलंब से अगर कोई आएगा तो उसको डिले हुआ, वो बच्चा को की समस्या ना है कि वो कैसे मैनेज करेगा, जल्दी जल्दी लिख के अपने उस समय की भरपाई करेगा, कैसे पूरा करेगा, ये बच्चे की समस्या है। आप उसको मौका दीजिए, आपका इसमें कुछ जा नहीं रहा है। घर का बेटा बेकार है, यूपी वाला के रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। TRE की परीक्षा में 3 घंटा लेट भी चले
तो चूंकि ये घर का बाल बच्चा आ रहा था, यूपी वाला नहीं, वो सहोदर था, ऐसा सौतेला है। गरीब के बच्चा का मजाक उड़ाना बंद करिए। सदन में सवाल पूछेंगे इस पर, तैयार रहिएगा ऐसी जवाब देने के लिए। एक भी गरीब के बेटा बेटी का हाथ पैर टूटा और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी हुई है, लाठी से पिटवा रहे हैं ना गरीब के बच्चा को। आज चुनावी वर्ष है, हम हर दिन कहते हैं कि शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार चुनाव हरा देगा, एकदम गारंटी है। और हार का सेहरा शिक्षा विभाग के ही हुक्मरानों के माथे पर बनाएगा। हम उस दिन भी फिर बात करेंगे। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग जिस तरीके से गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, आपको एक एक बच्चा और सारे बच्चों और अभिभावकों इस दिन को याद रखना। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, गरीबों के बच्चे, इस बात को याद रखना, सुशासन की सरकार का हिसाब किताब करना। तुमको 2 मिनट अगर लेट में अगर घुसने नहीं दिया है, यही नेता लोग और यही अधिकारी लोग अपना ऑफिसवा में कितना टाइम से जाते हैं ना, सब लोग देखता है। इन लोगों को तो सब चीज का छूट है। कोई मीटिंग चल रही है, संसद चल रहा है, विधानसभा चल रहा है, लेट से भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब का बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, 2 घंटे अगर थोड़ा सा विलम्ब हो गया, 1 मिनट 2 मिनट तक घुसने नहीं दीजिएगा। और जितने गार्जियन लोग हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इस सरकार को हिसाब किताब बता दीजिएगा। या तो अविलंब तुरंत जो है आप तो आदेश जारी करिए कि अगर आधा घंटा तक भी विलम्ब अगर होता है तो हम उसको एंट्री देंगे, और नहीं तो याद रखिएगा चुनाव में पाइप। यह जब परीक्षा देने के लिए जाता है तो आप 1 मिनट भी लेट होगा तो आप गेट बंद कर दीजिएगा, इसको घुसने नहीं दीजिएगा। ये बिहार आपका बपौती है। आपके सुशासन की लंका में यही बेटा बेटी गरीब का बाल बच्चा आग लगाएगा, इस बात को याद रखिए। गरीबों के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, इसीलिए ना तमाशा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री सुनील बाबू और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय ACS सिद्धार्थ साहब, आप लोगों का बाल बच्चा कभी किसी स्कूल के गेट में नीचे कुत्ता बिलाई की तरह घुसा है कभी? आज इंटरमीडिएट के एक बच्ची की तस्वीर हमने देखी है कि वह स्कूल का गेट बंद है और जिस प्रकार से बंद दरवाजा के अंदर से कुत्ता और बिल्ली जिस प्रकार से लेट करके सो करके अंदर प्रवेश करता है, उस तरह से लेट करके और प्रवेश करते हुए हमने एक तस्वीर देखी है। शर्म नहीं आती आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोग। गरीबों के बच्चे हैं तो आप उसको कुत्ता बिलाई से बदतर बना दिए हैं। हमने एक बेटी की तस्वीर देखी है, वह बाउंड्री पर, वह 10 फीट 12 फीट ऊंची बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री पर वह जो है चढ़ रही है और ऊपर से वो कूदी है, उस पर कूदी, पता नहीं उसका पैर सही सलामत रहा कि नहीं रहा, उसका हाथ पैर टूट रहा है। कि कौन सी ऐसी परीक्षा है जो 5 मिनट विलम्ब हो जाएगा तो बहुत प्रकार एकदम लगता अनर्थ हो जाएगा, कि प्रलय आ जाएगा, धरती फट जाएगी। कम से कम इन चीजों के लिए थोड़ी सी संवेदना पैदा करिए, इंसानियत पैदा करिए। सुशासन के सरकार के लोग, आप में इंसानियत कब आएगी? इंसानियत के अपने जमीर को थोड़ा जगाइए ना। गरीब के बच्चे हैं, और तस्वीर देखने के बाद में आपका तो कलेजा नहीं फटेगा ना। जिस राज्य में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु सम्राट, आपकी बेटी अगर इस प्रकार से बाउंड्री फांदती तब वो कैसा लगता? आप लोग तो मर्यादा सिखाते हैं दिन भर, कहते हैं हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, एक आदमी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, यही बेटी को बचा रहे हैं, बाउंड्री पर से कूदवा रहे हैं, यही बेटी को आप पढ़ा रहे हैं। आप लोग का बाल बच्चा इस प्रकार से अगर बाउंड्री फांदे तो क्या होगा? आखिर वह बेटी कितना मजबूर हुई होगी कि 10 फीट ऊंची बाउंड्री पर चढ़ गई।